प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबों का धन्यवाद हो और उन तमाम सुनने वालों का धन्यवाद हो जो हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस में हमेशा हर संडे जुड़ते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद ही नहीं करता, आप सबका भी करता हूँ जो मुझे दुआ में अपनी रखते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं। प्रभु उन सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे, बहुतायत की आशीष दे और वो इसी तरह हमारे साथ संगति करते रहें। प्रभु उनको आशीष दे। एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे चलते हैं और परमेश्वर को धन्य और मुबारक कहते हैं। और आज की इस ऑनलाइन सर्विस में मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ, इस संडे यानी 11 तारीख को हम प्रभु की आराधना में ऑनलाइन जुड़ेंगे और 18 तारीख से हम चर्च में आराधना करने के लिए जमा होंगे। हम 18 तारीख को चर्च खोलेंगे और सुबह 9 बजे ठीक हम चर्च को स्टार्ट करेंगे और हम ठीक 10:30 बजे चर्च ख़त्म करेंगे। ये आपके लिए खुशी की खबर है। बहुत से लोग लगे हुए थे कि चर्च खोला जाए। सो 18 तारीख 18 अक्टूबर से हम चर्च का उद्घाटन प्रेयर करके शुरू करेंगे। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मार्च के महीने से अभी तक चर्च बंद रहा है, लेकिन अब 18 अक्टूबर से हम चर्च में आराधना करेंगे। तो ठीक सुबह 9 बजे हमारी आराधना शुरू होगी और 10:30 या बहुत ज़्यादा होगा तो 11:15 या 11 तक हम इसको ख़त्म करेंगे कि जैसा अभी आदेश है, लंबी नहीं कर सकते। सो इसलिए मेहरबानी से समय को याद रखें और जितने लोग चर्च में आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखेंगे। हम उनके लिए अरेंज करेंगे। यदि यहाँ पर लोगों को बैठने की कमी होगी तो हम बाहर कुर्सियाँ डलाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इश्यू जो हमारे सामने है वो है मास्क। उसको लगाना ज़रूर है, हमें अनिवार्य है। और जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारा आदेश नहीं, हमारे सरकार का और हमारे इस प्रदेश का आदेश है। सो इसलिए जो लोग बिना मास्क के आएंगे वो उनको एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखें। बाकी सैनिटाइज़र के लिए मेरा आग्रह है कि आप अगर अपना खुद का सैनिटाइज़र जेब में डाल के लाएं। हम तो यहाँ पर लगाएंगे ही, मशीन लगेगी बड़ी और वो आपको सैनिटाइज करने का बहुत मौका मिलेगा। और इसके बाद अपनी भी सैनिटाइजिंग मशीन जो सैनिटाइज़र अपने पास रखिए, ताकि उससे आप सैनिटाइज अपने हाथों को और अपने आप को कर पाएँ। दूसरी बात जो अहम और ख़ास है, यहाँ पर हर एक को गन मशीन से उसका बुखार देखा जाएगा। यदि किसी को सर्दी ज़ुकाम बुखार हो तो मेहरबानी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप चर्च ना आएँ, इंतज़ार करें और जब आप बिल्कुल ठीक हो तब आएँ, क्योंकि हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे लोगों को कोई शिकायत हो या कोई प्रॉब्लम हो। सो मेहरबानी से इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और मेरा आग्रह ये भी है कि बाहर से कोई व्यक्ति 18 तारीख को चर्च जब शुरू हो रहा है तो 18 तारीख को बाहर से आने वाले अभी फ़िलहाल ना आएँ, लोकल कानपुर के ही रहें और आगे फिर हम जैसा होगा बताएंगे। सो मेहरबानी से 2 बातें, सैनिटाइजिंग मशीन लगेगी, इसके अलावा भी आप अपना सैनिटाइज़र छोटा वाला अपनी जेब में रखें। मास्क जो नहीं लगाएगा वो एंट्री नहीं पाएगा, उसकी भी ज़रूरी है। और साथ ही सबसे बड़ी बात, ख़ास बात यह है कि हम जिसे सर्दी बुखार ज़ुकाम खांसी हो वो मेहरबानी से अभी फ़िलहाल ना आए और हम उसे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बुखार भी देखेंगे, नापेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, इसलिए मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखिए। और आइए चलते हैं हम आज की आराधना में, दुआ में हम चलते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्यार के लिए, आपके बड़े रहम फजल आशीष और बरकतों के लिए कि आपने हमें ये मौका फिर से दिया कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। और प्रभु जी, सारे उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनको सुनने के कान, समझने की बुद्धि और ज्ञान और एक्सेप्ट करने वाला दिल दें और उनको अपनी आत्मा का अभिषेक दें, आत्मा की सच्चाई में उनको चलने की आप हिदायत करें। और सारे लोग जो सुनते हैं प्रभु उद्धार पाएँ, पापों की क्षमा पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएँ। ऐसी मैं दुआ करता हूँ, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी जहाँ तक ये हमारा प्रचार या हमारा ये प्रोग्राम पहुँचता है, प्रभु जी आप उन सबों को आशीषित करें
ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और मुझ पर भी फजल करें, मेरी कलीसिया पे, कलीसिया के एक जन पर, मेरे परिवार पर फजल करें और अपनी सामर्थ्य और अपना बल दें, ताकि हम आगे भी आपकी महिमा और आपका जलाल जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हों। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर मैं आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना करना इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है, वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसे आप मिस ना करें, लगातार लगे रहें। साथ ही आपसे फिर यही गुजारिश है कि आप इस समय को गंभीर जानें। कलाम में लिखा है रोमी की पत्री में, समय को नाजुक समझिए और समय के एतबार से हमारा उद्धार निकट है। इन बातों को जान लें तो हमें कलाम मुक़द्दस इस बात को बताता है कि हमें समय के एतबार से क्या करना है, इसके लिए हम आपको बता चुके हैं। और आज भी हम आपके लिए आराधना में जो वचन लाएं उसको गौर से सुनिएगा, एक्सेप्ट करिएगा और उसको मनन करिएगा और चलिएगा। इससे पहले कि हम अपने आज की आराधना में आगे जाएं, वचन में चलें, मैं हमेशा की तरह इस बार फिर एक गीत में हम सब चलेंगे। मैं गीत गाऊंगा, मैं स्वयं आपके लिए एक गीत ला रहा हूं और मैं इस गीत को गाऊंगा, और कोई नया गीत नहीं होगा। हमारी इस गीत की पुस्तक में से जितनों को आता है, आप अपनी जगहों पर खड़े भी हो सकते हैं, तालियां बजाकर गा भी सकते हैं। आइए चलते हैं हम उस गीत में जो मैं आपके लिए लाता हूँ। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें हो यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते।
रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। गर मौत का डर सताए तुझे, सूली पे तू गौर कर, गर मौत का डर सताए तुझे, सूली पे तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उसका तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। चलते हैं आज के वचन में, और आज की आराधना में मैं खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ और उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो महान परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जवाब भी देता है। आइए वचन से पहले हम लोग दुआ करें और इसके बाद फिर आगे चलेंगे वचन में। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु, एक बार फिर आज के वचन के लिए मैं अपने आप को आपके हुजूरी में रखता हूँ, आपको दंडवत करता हूँ, सजदा करता हूँ और अपने आप को शून्य करता हूँ। मुझे खाली करें, मेरे अपने ख्यालात, अपनी बातें, अपने विचार मेरी ज़िंदगी में से निकाल डालें और मुझे अपने लहू से धोकर हिम की मनी श्वेत करें, ताकि खुदाउन मेरे विचार, मेरी बातें, मेरा सोचना और प्रभु जी आपका वचन आपकी आत्मा के द्वारा यहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि आपने कहा बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरा आत्मा। तो प्रभु आत्मा की अगुवाई दें ताकि आत्मा ही बात करे और प्रभु जी जो कुछ बोला जाए वो लोगों के अंदर हृदय को छेदने वाला, पापों की क्षमा को देने वाला, उद्धार प्राप्त करने के लिए उनके जीवन को उबारने वाला हो और वो सारे लोग आशीष पाएँ जो लोग सुन रहे हैं। जहाँ भी लोग मौजूद हैं उन सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। मैं अपने आप को फिर से आपके हाथ में रखता हूँ। मुझे तेरी आत्मा घेरे रहे प्रभु और मेरे अपना विचार सोच दूर किया जाए और आत्मा की अगुवाई मुझे मिले ताकि मैं आपकी तलावत कर पाऊँ वचन की, यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद करते हैं और बहुत सी लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे समय के अभाव के कारण से। हमेशा मैं आपको ये बताता हूँ कि जो वचन मैं यहाँ से आपको लाता हूँ, आपके लिए बोलता हूँ, सुनाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि वो वचन आपको जो ख़ास चीज़ें हैं, जो ख़ास आयतें हैं, मैं आपको पढ़ के बताऊँ और आप उसे शेयरिंग करें, मेरे साथ बाँटें
अपनी बाइबलों को लेके बैठते हैं जब आप, तो उसको खोलें और देखें कि जो बताया जा रहा है सही है। और जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कलाम को आप सब पढ़ते हैं और जानते हैं और आपको स्मरण रहता है, तो सिर्फ बताने की ज़रूरत है। तो जो बताने वाली है वो मैं आपको बता दूंगा, जो पढ़ने वाली है मैं पढ़ूंगा। सो चलते हैं आज के वचन में और निकालते हैं रोमी की पत्री और उसका 8 अध्याय। रोमी की पत्री और उसका 8 अध्याय, उसके पहले पद से पढ़ेंगे, जहाँ पर बहुत प्यारी बात लिखी है, सुनिएगा। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। काम कह रहा है सो अब जो मसीह यीशु में है, पहले की बात नहीं, आगे की बात नहीं, अब इस वक्त वर्तमान समय में जो लोग मसीह यीशु में हैं, मसीह यीशु के साथ हैं नहीं, मसीह यीशु में हैं, उसके साथ जुड़े हैं, उसे दाखलता समझकर डाली बने हुए हैं, और वो दाखलता और आप डाली हैं, तो जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह में आ गए, जिन लोगों ने अपने अपराधों को मान लिया, जिन लोगों ने अपने पापों को मान लिया और छोड़ दिया, उन पर दया की गई और वो यीशु में हो गए। हालेलुया। और इसलिए ज़रूरी है कि कलाम हमको ये बता रहा है, अगर आप मसीह यीशु में नहीं हैं तो ज़रूरी है आप मसीह यीशु में हो जाएं, ताकि आपके ऊपर जो कर्स है, आपके ऊपर जो लानत है, आपके ऊपर जो शाप है, वो मिटा दिया जाए, आप स्वतंत्र हो जाएं और सदा का हुक्म खत्म हो जाए। प्रेज़ गॉड। वो पापियों को हलाक करने नहीं बल्कि बचाने आया है। इसलिए कहता है जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ नहीं निकालूंगा। आइए, पहले भी मैंने अपने वचन में बताया था, मत्ती 11:28 में, आए बहुत से दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी और सदा का हुक्म हट जाएगा। जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं, दुनियावी बातों, दुनिया के अट्रैक्शन, शारीरिक बातों में नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके बारे में कलाम कहता है रोमी की पत्री के अंदर उसके 8 अध्याय में, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, 8 अध्याय का 9 पद है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। दंड की आज्ञा उस पर हो गई, दंड की आज्ञा हो चुकी, ये कलाम कह रहा है। और 10वें पद में लिखा है, और यदि मसीह तुम में है, बहुत प्यारी बात लिखी, जरा गौर फरमाइएगा। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आत्मा हमारी जिंदगी में अगर है तो धर्म के कारण जीवित। 11वां पद, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे मरणहार देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, वो मैं बता रहा हूं, अपने घर से कोई चीज नहीं लाया हूं, कलाम में लिखा है। इसलिए इसके 14 पद में रोमी के,
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। क्योंकि तुमको 15 पद, क्योंकि तुमको दासताओं की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। 16 पद, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मुबारक बात है। आप किसी प्रधानमंत्री के बेटे हैं, आप किसी प्रेसिडेंट के बेटे हैं, आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, MP MLA के बेटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो ये बात है, क्या आप प्रभु यीशु के बेटे हैं? क्या आप खुदा के बेटे और बेटी हैं? फर्क इस बात से पड़ता है। ये सांसारिक चीज़ें हैं, ये दुनिया में रह जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, यहाँ का पोर्टफोलियो चला जाएगा, लेकिन वहाँ के लिए तैयारी की। और रोमी 8:44 में कहता है, तुम अपने बाप इबलीस से हो, क्योंकि उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। अगर आपका पिता इबलीस है तो दंड का हुक्म हो चुका। यहाँ तो खुदा का कलाम, एक बहुत प्यारी आयत है, और मुझे याद आ गई, गलती का 5 अध्याय, और उसका गलती 5 अध्याय और उसका 16 से 18 तक सुनिएगा बहुत ध्यान से क्या लिखा है। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। इसलिए बहुत प्यारी बात लिखी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाए। हम और आप मजबूत होने के बावजूद भी कमज़ोर हैं, और अपनी कमज़ोरियों में बार बार गिरते हैं, मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा आपके अंदर है तो वो आपको संभालेगा और रोकेगा, क्योंकि वो मददगार है। और यीशु ने इसीलिए दिया कि हमें मालूम है कि हम सब कमज़ोर हैं, तो यीशु ने सोच लिया था कि ये कमज़ोर गिर जाएंगे, इसलिए इन्हें एक ज़ोरावर और मजबूत चीज़ की ज़रूरत है, और वो है पवित्र आत्मा। इसलिए वो कहता है कि मददगार भेजूंगा जो जगत के अंत तक रहेगा। 18वां पद सुनिए, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर कहता है, एक आयत पौलुस की बहुत अच्छी और बेहतरीन मुझे याद आ रही है, मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उसका 7वां अध्याय और उसका 19 पद, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। देखा आपने, पौलुस इस बात को यहाँ पर बता रहा है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अगर आप मसीह यीशु में नहीं हैं, तो पीछे से धीमी आवाज नहीं आएगी। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, जब तुम दाहिने मुड़ो और जब तुम बाएं मुड़ो, पीछे से धीमी आवाज सुनोगे, यह मार्ग चलो, और वो गाइड करेगा और आपको उन बातों से बचाएगा जो आत्मा के विरोध में हैं, जो शारीरिक और दुनियावी हैं। क्योंकि बीते दिनों आपको मैंने बताया था, जवानी की अभिलाषाओं से बाहर, और ये खुदा से अलग और दूर करने वाली हैं। और जब हम परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलते हैं तो इनसे बच सकते हैं।
मैंने बीते दिनों बताया था, जवानी के अभिलाषाओं से भाग, दूसरा तिमुथियुस 2:22 से। तो दो व्यक्ति के बारे में आपको बताया था। एक जवानी के अभिलाषाओं से नहीं भागा। दूसरा शमूएल 11-12 बाब में अगर आप पढ़ेंगे तो दाऊद छत पे चढ़ा था और उसने देख लिया था, वो फंस गया, नहीं भागा। अगर भाग के नीचे उतर जाता तो बच जाता। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति है जो पैदाइश के 37 अध्याय में, उत्पत्ति 37 में लिखा है, और विशेष बात एक उसमें लिखी हुई है, और यूसुफ के संग संग खुदा रहता था। हालेलुया। और इसलिए जब उसकी परीक्षा की घड़ी आई तो वह भागा। कलाम में लिखा है भागा, और जब भागा तो बच गया, क्योंकि खुदा उसके साथ साथ में, पवित्र आत्मा उसका गाइड करने वाला था और उसको बताया ये सही है ये नहीं। ये कलाम कहता है दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि दूसरा पद, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। प्रेज द लॉर्ड। 5वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, इतनी समझदारी की बातें हमें और आपको जो ना समझ हैं खुदा ने दी कि समझो, ये कलाम है। और सदा के हुक्म का सबब क्या है देख लेते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसके 18 से 20 तक सुनिए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। देखा आपने, आगे लिखा है इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, और दंड की आज्ञा का कारण ये है। अब सुनिए, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों, वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। प्रेज गॉड। ये खुदा का कलाम है, ये परमेश्वर का वचन है, और ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप बड़े अलर्ट हो जाइए, ये समय बहुत खतरनाक है। चलिए एक जगह और ले चलता हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय उसका 24 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले का यकीन करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। परंतु वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। ग्लोरी। यीशु मसीह आएगा, क्या करेगा इसको कोई लेना देना नहीं। यहां पर बड़ा क्लियर बोल दिया गया है, जो मेरे भेजने वाले का यकीन करता अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। अब हमें दूसरी मृत्यु और इस जीवन के बाद जो जीवन है उसकी बातों को हम समझ लें कि हमें उनका अब डर खौफ नहीं रहा, क्योंकि हम कलाम कह रहा है, अभी हमने पढ़ा 24
पद में इसके बहुत खूबसूरत बात, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा, कर चुका, क्लियर है। इसीलिए मती के यूहन्ना की इंजील के 11 अध्याय में यीशु मसीह लाजर की कब्र पे कहता है खुदाउन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। सुनेगा नहीं, सुन ली। जो मांगते हो विश्वास करो कि मिल गया, जमीन में बांधो के बंध जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये खुदा का कलाम है, ये परमेश्वर का वचन है। ये खुदावंद ने हमें जो बुद्धि और ज्ञान दिया है, इसका इस्तेमाल सही जगह पर वचन में करें। बुद्धि और ज्ञान पढ़ने में और समझने में लगाएं। और समझ में नहीं आता तो प्रार्थना करें, किसी पादरी के पास ना जाएं, मेरे पास ना आए। कहीं नहीं लिखा नहीं समझ में आ रहा तो पादरी के पास चले जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो फलाने खादिम के पास चले, नहीं, मेरे पास आओ। और यिर्मयाह 33:2 में लिखा है, बड़ा साफ लिखा है, मुझसे प्रार्थना करो और मांग तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समझाता है और समझाएगा, लेकिन दुआ करना पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा, उसे मांगना पड़ेगा। आए खुदावन मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को सीख पाऊं। आमीन, हालेलुया। खुदावन से कहेंगे, वो बुद्धि और ज्ञान देगा, अक्ल और ज़हन को खोलेगा। आपको मालूम है, बता चुका हूं, याद दिला देता हूं। डैनियल से जब कहा गया, बादशाह ने कहा नबूकदनेस्सर ने, ख्वाब पहले बताना है, फल बाद में बताना है, और मैं यकीन तब करूंगा जब आप फल बताएंगे। और अगर फल सही है, अगर वो ख्वाब सही है, तो फल फिर अपने आप सही बता पाओगे, क्योंकि मुझे यकीन हो जाएगा कि जो फल बता सकता है, वो जो ख्वाब बता सकता है, वो फल भी सही बता सकता है, क्योंकि वो किसी को नहीं मालूम कि राजा ने क्या ख्वाब देखा है। यहीं से पता चल जाएगा सही और गलत का। अब दूसरे पंडित लोग और दूसरे ज्योतिष लोग और जितने बुद्धि और ज्ञान वाले दुनियावी लोग थे, परेशान हो गए, और बल्कि राजा से कहा, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो देवता ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। जी हाँ, देवता ही करेंगे, यानी खुदा ही करेगा, मगर मनुष्य के द्वारा कर देगा। अगर मनुष्य उससे कहेगा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मेरी फरियाद यह है, मुझ पर यह भेद आश्कारा करो, मुझे खोल दे, बुद्धि और ज्ञान दे दे, और ये बता दे, बता देगा। वो अपनी जगह सही थे कि ये काम खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। और डैनियल ने वही किया। उसने अपने संगी साथियों से, तीनों से कहा, आज रात में तुम मेरे लिए दुआ करो और मैं भी दुआ में रहूँगा कि खुदा ये भेद मुझ पर खोले और ये ख्वाब मुझे बताया जाए, ताकि मैं उसका फल समेत, ख्वाब और फल दोनों राजा को बता पाऊँ। हालेलुया। और रात में जब दुआ करी गई तो खुदा ने सारे भेद को खोला, उसे अक्ल ज़हन दिया, बुद्धि और ज्ञान दिया। और आपको भी एक बात बता दूं, डैनियल की पुस्तक के 12 अध्याय में लिखा है, अंत के दिनों में लोग खुदा के कलाम में ढूंढ ढांड करेंगे, खोजबीन करेंगे, और उनकी बुद्धि बढ़ जाएगी। ज्ञान को खोजो, कलाम कह रहा है सबनिया में, खुदा के ज्ञान को खोजो। प्रेज़ गॉड। खुदा की बादशाहत की बातों को खोजो, खुदा की बेहतरीन बातों को इसमें खोजो, मिल जाएगा। जब तक यहोवा मिल सकता उसकी खोज कर लो, अभी भी मौका है। जब तक वो निकट है पुकार लो, ऐसा ना हो कि वो दूर निकल जाए, जैसा श्रेष्ठ गीत में लिखा है। और जब मैं उठी और मैंने ढूंढना चाहा तो मेरा प्रेमी रूठ कर चला गया था, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। आपको ये मौका खुदा ने दिया है, बहुत बेहतरीन मौका, 6-7 महीने का मिला। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीने हो गए लगभग। इतना लंबा पीरियड आपको फास्टिंग प्रेयर के लिए, दुआ प्रार्थना के लिए मिला। हमारी सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ, खुदा यीशु मसीह के बाद, कि उन लोगों ने लॉकडाउन करा के आपको बड़ा मौका दिया खुदा के साथ धार्मिकता में
आत्मा में, प्रभु में बढ़ने के लिए, उसको अपने जीवन को देकर तैयार होने में मौका मिला। सरकार का घाटा हुआ, दुनिया फाइनेंशियली वीक हो गई, लेकिन आपको मजबूत करने के लिए खुदा ने ये काम किया। प्रेज द लॉर्ड, उसका शुक्र करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। ऐसा मौका ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इतना लंबा पीरियड आपको दुआ प्रार्थना के लिए नहीं मिलेगा। इतने लंबे समय तक आपकी फैक्ट्री नहीं बंद होंगी, आपकी सारी सर्विसेज नहीं बंद होंगी, अब नहीं होंगी, हो चुकी जितनी होनी थी। आपको इतना बढ़िया मौका दुआ करने का, फास्टिंग प्रेयर का नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपको घर के बाहर निकलने के लिए इजाज़त मिल गई है। अभी तक इजाज़त नहीं थी कि घर के बाहर निकलो। प्रेज द लॉर्ड, ऐसा प्यारा और ऐसा महान खुदा कहाँ मिलेगा। मैं खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा और उसके नाम की मदसराई करता हूँ, क्योंकि उसने अपने लोगों से अद्भुत प्रेम किया है और अद्भुत प्रेम किया है और अपनी आशीषों को डेला है। ये खुदा हमारी प्रार्थनाओं का सुनकर जवाब देने वाला जिंदा खुदा है। मैं खुदा को जितना भी धन्यवाद करूँगा, मैं एक आयत और आपके सामने बांटना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील और उसका 12 अध्याय, यूहन्ना की इंजील और उसका 12वां अध्याय और 35 से 37 तक हम 35-36 बल्कि हम पढ़ेंगे। 12 अध्याय यूहन्ना की इंजील और उसके 35-36 को हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। 12 अध्याय यूहन्ना की इंजील 35 और 36 को हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? ऐसा लिखा है। 34 पद को पढ़ देता हूं ताकि पूरी बात समझ में आए। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य? देखा आपने, नहीं समझ में आ रहा है, बुद्धि नहीं मिल रही है। अब 35 पद जो पढ़ रहा था मैं, ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उससे कहा, ज्योति अभी थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। बहुत अलर्ट हो जाइए। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का कलाम है। रोमी की पत्री के अंदर में आपको ले चलता हूँ और आपको एक बात बताना चाहता हूँ। रोमी की पत्री 14 अध्याय उसके पहले पद को और दूसरे पद को, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वास में निर्बल है, जो आत्मिक रूप से कमज़ोर है, जो प्रार्थना में कमज़ोर है, जो बाइबल रीडिंग में कमज़ोर है, उसे अपनी संगति में ले लो। परंतु उसकी शंकाओं पर, उसकी कमज़ोरियां जो हैं, उसकी जो शंका है, जो शक शुबा है और उसकी कमज़ोरियां हैं, लिखा है उस पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात खाता है। ये कलाम है। मैं आपको क्या बताऊं, खुदा का कलाम आपको बता रहा है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो बार बार एक ही बात मैं कहता हूँ, समय निकट है। चलते रोमी के 13 अध्याय के 11 पद को पढ़ रहा हूँ, 11-12 को। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो। कैसा करो? समय को पहचान कर ऐसा ही करो। क्या करो? ज्यों ज्यों दिनों को आते नज़दीक देखते हो, इकट्ठा होने से बात ना हो, संगति में रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो और यीशु मसीह की सामर्थ को मांगते रहो। हालेलुया।
ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया, ही इज कमिंग वेरी सून, फॉर द ब्राइडग्रूम इज कमिंग वेरी सून। गाना गाते हैं हम लोग, कोरस गाते हैं, क्योंकि दूल्हा जल्दी आने वाला है। और कलाम में लिखा है इब्रानी के पत्र में कि क्या इब्ने आदम आएगा तो दुनिया में ईमान पाएगा? बेईमानी, अविश्वास, ये सब पहले से बता दिया गया क्या क्या होगा अंत के दिनों में, कैसे लोग होंगे। इसलिए परमेश्वर की आत्मा की बहुत खास जरूरत है। 12 पद, रोमी 13 का 12, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसे हम सीधी चाल चलें। प्रेज द लॉर्ड। वरन आखिरी 14वां पद 13 बाब का रोमी के, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा और उसकी बड़ाई और उसकी मदासराई करता हूँ। इतना बेहतरीन खुदा, इतना बेहतरीन बुद्धि और ज्ञान, इतनी बेहतरीन आशीष, इतना बेहतरीन पवित्र आत्मा का ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप चाहते हैं, कई बार दुनिया बेतबार से मुझे बोलना पड़ता है कि जो लोग अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, टॉप बनना चाहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। थोड़ी देर पढ़ के बुद्धि और ज्ञान नहीं मिलता, टॉपर लिस्ट में आप नहीं होते। बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, जब टॉपर बच्चों के बारे में निकलता है कि ये टॉप किए हैं, ये इंडिया में इतने नंबर पे आए हैं, इतने नंबर पे आए हैं, तो जब उनकी हिस्ट्री बताई जाती तो बताया जाता है इन्होंने 18 घंटे 20 घंटे लगातार रोज़ पढ़ाई करी है। तो सोचिए क्यों नहीं बुद्धि और ज्ञान मिलेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की इस बाइबल को पढ़ें, दुआ करें, तो क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त होगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कितना प्रेमी और अद्भुत रीत से काम करने वाला परमेश्वर है। एक और आयत में आपके लिए लाता हूँ, इफिसी की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 8 से 10 पद। इफिसी की पत्री 5 अध्याय और 8 से 10 पद तक मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, सुना आपने, तुम तो पहले अंधकार थे, अंधकार में नहीं थे, तुम तो पहले अंधकार थे। ये बहुत बेहतरीन बात है। तुम पहले अंधकार थे, यानी हम दुनिया में किसी लायक नहीं थे, अंधेरा था, पाप का अंधेरा, शराब का अंधेरा, और हम अंधकार में नहीं थे बल्कि अंधकार थे, यानी हमारा टाइटल अंधकार था। आगे लिखा है, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी जिंदगी में प्रभु आ जाता है तो लाइट जल जाती है, क्योंकि वो ज्योति है और आप ज्योति की संतान हैं। और ज्योति की संतान को जैसे पिता है वैसा होना चाहिए। तो आप वो ज्योति है, आप भी ज्योति बनिए, वो आत्मा के द्वारा ही बनेंगे आप। लिखा है, सो ज्योति की संतान की नाई चलो, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल खामों में सहभागी ना हो, वरन उस पर उल्हाना दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा को जितना भी धन्यवाद दूं, मैं खुदा को जितना भी धन और मुबारक कहूं, कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है, एक आयत में आपके साथ और बांटूंगा। रोमी की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 7 पद से 9 पद तक सुनिए। सो परिणाम क्या हुआ, रोमी 11 7 से 9। सो परिणाम क्या हुआ,
ये कि इस्राएली जिसकी खोज में हैं वो उनको नहीं मिला। देखा आपने, इस्राएली जिसकी खोज में हैं उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। वी आर चूजन बाय जीसस क्राइस्ट, वी आर द सेपरेट पीपल फॉर जीसस क्राइस्ट। हम अलग किए हुए हैं, हमें खुदा ने चुना है। परिणाम क्या हुआ कि इजराइली जिसकी खोज में थे उसे नहीं मिला, और वो जान भी ना पाए, पहचान भी ना पाए, मुखालिफ बने रहे, नहीं मिला। जैसा 55 में कहते जब तक यहोवा मिल सकता उसकी खोज में लोगों, इन्होंने नहीं खोजा, और जिस तरह से खोज रहे थे उस तरह से नहीं मिलेगा। कलाम कह रहा है, और जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पे मैं जाहिर हो गया। हालेलुया! इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है प्रेरित 10:44 में। और तमाम अन्य जाति पहली बार खुदा के कलाम को सुन रहे थे, और उन्होंने प्रभु के बारे में नहीं सुना था, उन्होंने प्रभु को कभी नहीं खोजा था, उन्होंने प्रभु को जाना भी नहीं था। लेकिन पहली बार जब वो पतरस के साथ और करनेलियुस के साथ संगति कर रहे थे तो वचन के सुनते ही सुनते पवित्र आत्मा उतर आया। खोज भी नहीं रहे थे, खोजा भी नहीं था, खोजने भी नहीं आए थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे जानते भी नहीं थे, जो मुझे पूछते भी नहीं थे, उन पे मैं जाहिर हो गया। और मैं सारे दिन एक आज्ञा न मानने वाली कौम की तरफ अपने हाथ फैलाए रहा, और उन्होंने नहीं सुना। कलाम में लिखा है चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। देखा आपने, परमेश्वर 11-12 पद को और मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। सो मैं कहता हूँ क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को यानी हमें और आपको उद्धार मिला। देखा आपने, ये कलाम के अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो, जो अभी खुदा को खोज नहीं रहे, हमारी आशीष को देख के उन्हें जलन हो। सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। हालेलुया! जब तक यहोवा मिल सकता है इसकी खोज करो। हालेलुया! इसका 17 से 22 और मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। यदि कई एक डाली तोड़ी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया, ग्राफ्टिंग हो गई, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान लग कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। यूहन्ना की इंजील के 15 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो। और डाली कभी नहीं कह सकती हमें तेरी ज़रूरत नहीं, डालियाँ कभी नहीं कह सकती लता तेरी हमें ज़रूरत नहीं। जिस दिन हमें तेरी ज़रूरत नहीं और काटी गई उस दिन सूख कर आग में चली जाएंगी। इसलिए कलाम कह रहा है डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती। फिर तू कहेगा डालियाँ इसलिए तोड़ी गई कि मैं साँटा जाऊँ। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, और जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा। यदि उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। उसमें बना रहे, नहीं तो काट डाला जाएगा। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज अगर सजा का हुक्म मिटाना है, अगर आज सजा का हुक्म अपने जीवन से हटाना है, तो एक बात को सोच लीजिए। सो अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। एक आयत और इसी रोमी के 6 अध्याय के पहले दूसरे पद को मैं पढ़ता हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें
कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? प्रेज़ द लॉर्ड। और सदा के हुक्म का सबब यह है कि हमारे काम बुरे हैं। यदि कलाम को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यदि धर्मी सारे जीवन धर्म के काम करे और अंत में एक भी गड़बड़ करे तो किसी भी धर्म के काम का स्मरण नहीं किया जाएगा, और अंत में जो एक गड़बड़ किया है उसके सबब से वो नरक में चला जाएगा। ऐसा कलाम कहता है। इसलिए अजीज़ मेरे भाइयों, सजा का समय नहीं है हमारे पास, समय हो गया। इसलिए यहीं पर अपने इस वचन को विराम देता हूँ, यहीं पर इसे समाप्त करता हूँ। और आपसे ये दस्तवता मेरी विनती है, इल्तिजा है कि अगर आप चाहते हैं तो एक 6 बाब की 6 आयत पढ़ता हूँ, इसको मन में बैठा लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्ताव यानी गुलामी में ना रहें। हालेलुया। खुदावंद आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष लाए, और परमेश्वर आपके साथ सदैव बना रहे। जैसे डाली में और दाखलता में जुड़ाव होता है, और डाली जिस दिन उससे अलग हो जाती है नाश हो जाती है। सो जब तक आप यीशु मसीह में बने रहेंगे आप बहुत आशीष को पाएंगे। और इसीलिए उसने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ तो बहुत सफल रहोगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। चलते हैं आगे दुआ में, हीलिंग प्रेयर में, और बीमारों के लिए दुआ होगी, दुष्ट आत्माओं के लिए दुआ होगी, कोरोना वायरस के लिए दुआ होगी, इनफर्टिलिटी के लिए दुआ होगी, आत्मिक कमजोरों के लिए दुआ होगी, और परमेश्वर के अनुग्रह को हम मांगेंगे। तो इससे पहले हर बार की तरह इस समय तैयारी के लिए प्रार्थना में चलते हुए एक गीत में हम जाएंगे, और ये गीत भाई जेबस पेटर के द्वारा गाया जाएगा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं
तेरी तुलना कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। चलते हैं प्रार्थना में और उसके बाद दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु, एक बार फिर आपकी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे प्रार्थना करूं और कुछ मांगूं, अपने आप को शून्य करता हूं, खाली करता हूं। अपनी आत्मा का धूना सामर्थ देकर, अपनी आत्मा का अभिषेक देकर मुझे तैयार करें, ताकि मैं घटूं और आप बढ़ें। प्रभु जी, इस समय विशेष रूप से कोरोना वायरस के लिए दुआ करता हूँ, जिसका जोर अब थोड़ा कम हुआ है। प्रभु जी, आप उन लोगों को जो इस कार्य में लगे हुए हैं, लोगों को बचाने और उनकी सेवा करने में लगे हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। चाहे वो मेडिकल से जुड़े हों, पुलिस प्रशासन से जुड़े हों, सफाई के अभियान से जुड़े हों, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हों, प्रभु उन सब के लिए दुआ है। उन सबों को आप संभालें और इस बड़ी महामारी और इस वायरस से बचाएं, कि वो कोरोना वायरस से बचे रहें, ताकि कोरोना वायरस के सताए हुए लोगों के लिए वो जो भी सेवाएं दे सकते हैं वो दें और उनकी सहायता करें, ताकि बहुत से लोग बचाए जाएं। प्रभु जी, उन लोगों को जो इस सेवा कार्य में लगे हैं, आपकी आत्मा घेरे रहे, आपका सर पर आपकी आशीष मिले, ताकि वो इस काम में लगे रहें और आगे भी करते जाएं, और वो इस बात से न डरें और आगे बढ़ते चले जाएं। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड। प्रभु जी, इस समय हम दुआ करते हैं, इस समय जो लोग हाथ में तेल और पानी लिए हैं, अपनी मेडिसिन, गोलियां, दवाइयां, इंजेक्शन लिए, उन दवाइयों, मेडिसिन, इंजेक्शन, गोलियों और पानी और तेल के लिए दुआ करता हूँ। उसमें अपना कीमती रक्त जो सलीब पर आपने हमारी बीमारियों और हमारी कमज़ोरियों और हमारे पाप के लिए बहाया, उसमें उंडेल दें, और उन तमाम तेल को और पानी को अपने सामर्थी कुदरत वाले लहू में बदल दीजिए। उसमें अपनी आग, अपनी सामर्थ, अपनी शिफा और चंगाई, अपना पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए, ताकि वो तेल और पानी जहाँ कहीं भी लगाया जाए, छिड़का जाए, बीमारियों से लोग आज़ाद किए जाएं, बीमार चंगाई पाएँ, और वो शैतान की ताकतें, अंधकार की शक्ति जहाँ भी इस पानी का छिड़काव किया जाए, उन जगहों, उन स्थानों, उन घरों, उन शरीरों को छोड़ दें। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करता हूँ, और इस समय उन तमाम बीमारियों के लिए दुआ करता हूँ जो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं। प्रभु जी, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामर्थी नाम में, आपके उस चंगाई वाले नाम में हम उन बीमारियों को रखते हैं। बहुत से लोगों ने दरख्वास्त की है, विशेष रूप से हम विपिन गुप्ता के लिए दुआ करते हैं, जिसकी दोनों किडनी में गड़बड़ी है। प्रभु जी, अपने सहायक को आपने लगाया और तमाम निराशाओं से हमें बाहर निकाला,
और आपने उसकी अगुवाई और मदद करी, डॉक्टरों को मेहरबान बनाया। प्रभु जी और आपसे दुआ करता हूँ, सारे मैटर को हमने आपके हाथ में दिया है, उस बच्चे की चंगाई को खुदा आपके द्वारा हम प्राप्त करें, ताकि मेरा विश्वास, मेरी कलीसिया का विश्वास, सुनने वालों का विश्वास, उस बच्चे और उसके परिवार का विश्वास बढ़े और यीशु के नाम को महिमा मिले। उसकी हर एक किडनी प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए। यदि ऑपरेशन होता है तो सक्सेसफुली वो ऑपरेशन होकर वो आपके घर में, आपके भवन में गवाह बने, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। प्रभु जी कोई भी बीमारी हो, हार्ट की हो, ब्रेन की हो, अर्थराइटिस की हो, जोड़ों की हो, जोड़ों के दर्द की हो, हड्डियों की कमज़ोरी की हो, किडनी की हो, लिवर की हो, हार्ट की हो, ब्रेन की हो, पेंक्रियास की हो, पेट की हो, बैकबोन की हो, दमे की हो, ट्यूबरकुलोसिस की हो, किसी भी प्रकार की बड़ी या छोटी कोई बीमारी हो, हम यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी तुझे शापित करते हैं और हुक्म देते हैं, हर एक शरीर को जहां तूने अभी तक निवास किया छोड़ दे। ग्लोरियस लॉर्ड, हर एक बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। इनफर्टिलिटी के लिए दुआ करते हैं, जो हमारी बेटियां, हमारी बहुआं, हमारी बहनें, हमारी वो स्त्रियां जो अभी तक इस बड़ी आशीष को जो तूने वायदा किया है कि तू बांझ को भी आनंद करने वाले बच्चों की माता बनाता है, तू साबित करता है, तू हन्ना का, सारा का, इलिशबा का खुदा है। आज भी खुदा वही आश्चर्य कर्म करके उन तमाम कोखों को आप स्पर्श करिए। ब्लेस एवरी वोम, हील एवरी वोम, ओपन एवरी वोम। शैतान ने जिन्हें बांध दिया है, प्रभु यीशु मसीह तेरी आत्मा की आग में वो भस्म करी जाए, शैतानी ताकतें, और वो कोखे खुल जाए और वो यीशु की ब्लेसिंग को पाए। ब्लेस एवरी फीमेल पर्सन लॉर्ड। प्रभु जी उन तमाम लेडीज़ को जो इस बीमारी से ग्रसित हैं या इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ, स्पर्श करिए और चंगाई दीजिए, ऐसे मैं दुआ करता हूँ। और खुदावंद एक बार फिर उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो शैतान की ताकतों से, जादू गंडे, जिन भूत प्रेत पिशाच की शक्ति से ग्रसित हैं। प्रभु यीशु मसीह तूने कहा और हो गया, इसलिए हम यीशु मसीह के नाम में शैतान की ताकत, अंधकार की शक्ति, जादू गंडे, जिन भूत प्रेत पिशाच की शक्ति को डांट कर हुक्म देते हैं, छोड़ दे। हम शापित करते हैं तुझे, तुझे दंडित करते हैं यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ में, उन घरों को, उन स्थानों को, उन जगहों को, उन प्लेसेस को और उन शरीरों को जहां अभी तक तूने निवास किया, छोड़ दे, क्योंकि वो स्थान तेरा नहीं, यीशु का है। प्रभु यीशु मसीह हर एक ऐसी शैतानी ताकत और अंधकार की शक्ति को मिटा डाल। हम उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं और प्रभु जी हम आपसे क्लेम करते हैं, क्योंकि आपने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हर एक को चंगाई कीजिए, हर एक बदरू से आज़ाद कीजिए। इस समय विशेष रूप से दुआ करता हूँ, जितने भी लोग आत्मिक रूप से कमज़ोर हैं, इतने बड़े लॉकडाउन के समय में भी अभी उन्होंने आपकी सामर्थ्य का अनुभव नहीं किया, आपकी पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया, अभी तक बाइबल रीडिंग का ध्यान से नहीं करी, प्रार्थना नहीं करी, उन्हें मौका है। प्रभु जी उनको छूइए, स्पर्श करिए और उनके हृदयों को परिवर्तित करिए, उनके अंदर अपने धर्म की भूख और प्यास पैदा कीजिए, ताकि वो ज़्यादा प्रार्थना और वचन में लगे रहें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी की बारिश हो। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर महिमा आपका है खुदा, आपको देता हूँ और ये प्रार्थना आपके बेटे अपने उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की शराकत हमें तेरे ईमानदार के साथ अब से लेकर जब तक मसीह दोबारा ना आए होती रहे, आमीन। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड। और इस समय एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आने वाले 18 अक्टूबर से हमारा चर्च खुल जाएगा और हम चर्च में आकर आराधना कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ नॉर्म्स हैं जो आपको पूरे करना है। विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सट के नहीं बैठना है, दूरियां बनाना है। आपके लिए इंतज़ाम जितना हो सकेगा हम करेंगे। और मास्क सबको लगाना है, बिना मास्क के हम एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि हमें ऐसे आदेश मिला है, तो मास्क लगाना ज़रूरी, बिना मास्क के कोई ना आए। दूसरी बात, सैनिटाइज़र अगर आप खरीद सकते हैं तो छोटे वाले सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखें। हम वैसे यहाँ पे सैनिटाइज़र लगवाएंगे, सैनिटाइजिंग करने का सिस्टम आपको मिलेगा, हर कोई सैनिटाइज किया जा सकता है, मगर अपना भी रखिए पर्सनल। दूसरी चीज़ जो ख़ास है, अगर किसी को
किसी भी प्रकार की सर्दी है, ज़ुकाम है, बुखार है, खांसी है, प्लीज़ अभी आप मत आएँ, चर्च आने की कोशिश ना करें। हमको बता दें, हम आपके लिए दुआ करेंगे और जब आप ठीक हो जाएं तब आएँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये किसी भी प्रकार के लिए ख़तरा लोगों में बने और लोगों को ऐसा लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। सो मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखें, हम आपके साथ हैं, मगर आपसे यही कहना चाहते हैं अगर सर्दी बुखार ज़ुकाम खांसी है तो ना आए, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक का बुखार नापेंगे वगन मशीन से और देखेंगे, यदि किसी को बुखार हुआ तो हम उसे एंट्री नहीं देंगे। ये बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं सरकारी उन्हें हमें फॉलो करना है। सो खुदा उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और विशेष एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बाहर शहर के बाहर से आने वाले हैं वो अभी रुके रहें, अभी कोशिश न करें आने की। जो लोकल लोग हैं वही आए, क्योंकि जब तक थोड़ा सा और बेहतर ना हो जाए हम बाहर से आने वालों के लिए, क्योंकि सरकारी आदेश जो बाहर से आए वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहे, 10 दिन रहे, तो थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। 18 तारीख से हमारे सुबह 9 बजे इबादत शुरू होगी और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 11:15 तक हम या 11 बजे तक ख़त्म कर दें, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं करेंगे हम और दिन कितने, क्योंकि हमें आदेशित किया गया है कि कितने समय में हमें अपनी आराधना ख़त्म करना है। सो मेहरबानी से समय का ध्यान रखिएगा, ठीक 9 बजे शुरू करेंगे और मैक्सिमम 11 तक हम ख़त्म कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।